अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर विजन में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहादत बाबरी मस्जिद को तकरीबन 27-28 साल का अरसा गुज़र चुका है और उम्मत में इस मामले को लेकर तकरीबन मद्दोजज़र से गुज़री है उम्मत। इस हवाले से हमारे दरमियान औरंगाबाद की मारूफ शख्सियत मोहम्मद अवैस अहमद साहब मौजूद है। हम जो है तो मोहम्मद अवैस साहब से सवालात जवाबात की शक्ल में रहनुमाई हासिल करेंगे। मोहतरम का तारुफ़ साबिक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी रह चुके हैं और मोहतरम जो है तो तकरीबन मिली सरगर्मियों में हमेशा हमेशा कोशा ही रहे हैं। तो मैं मोहतरम से दरख्वास्त करता हूं कि जो सवालात किए जाएंगे उनके जो है तो तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मुसलमानों का जो मौक़िफ़ रहा है वो रोज़ अव्वल से आज तक, अगरचे कि इसमें पेचुकम आए और कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, कभी सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ चुका, अब तो इसके बावजूद मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। और जो शरई नुक़्ते नज़र भी है इस हवाले से वो यही है कि जब एक मरतबा मस्जिद की बुनियाद पड़ जाती है और मस्जिद कायम हो जाती है तो वह क़यामत तक मस्जिद रहती है। तो चाहे वो बाबरी मस्जिद का वजूद वक्ती तौर पर मिट चुका हो, मगर इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। जी, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, तो क्या इस फ़ैसले के बाद मुसलमानों का अदलिया पर एतमाद मुतज़लज़ल हुआ? मैं ये मानता हूँ कि अदलिया पर एतमाद भी मुतज़लज़ल हुआ। आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जो कुछ होता रहा, अगर उनकी आखिरी उम्मीद की किरण अगर कोई मौजूद थी तो वह अदलिया की सूरत में थी। और अब जो ये अदलियात का सूरत जो रवैया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से भी ज़ाहिर होता है और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से भी ज़ाहिर हुआ, इससे यकीनी तौर पे हमारा अदलिया पर एतमाद कमज़ोर हुआ है। यकीनन हम मुतज़लज़ल हुए हैं और यकीनन हम ये समझते हैं कि ये न सिर्फ़ अदलिया ने अपना मजाक बनाया है बल्कि ये दस्तूर हिंद का भी मजाक है। दूसरी बात, जो अदलिया के फ़ैसलों को अगर आप देखेंगे तो जो उनके ऑब्ज़र्वेशंस हैं और जो उनके कंटेंट्स हैं वो ख़ुद इतने कंट्राडिक्टरी हैं कि वो एक तरफ तो ये मानते हैं कि बाबरी मस्जिद का ढाया जाना कानूनी जुर्म था और उसके बावजूद फिर ये बोलना कि वो सारे लोगों को बरी कर देना इस बात की गम्माज़ी करता है कि वो ख़ुद यकीनन कंफ्यूज थे और यकीनन उन्होंने कंफ्यूजन या किसी के प्रेशर में ये फ़ैसला दिया। जी, इसमें जिन लोगों ने, आपने अभी बताया कि अदलिया पे एतमाद मुतज़लज़ल हुआ, यकीनन हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने फ़ैसला किया उनमें से एक बहुत मशहूर नाम रंजन गोगोई का आता है। और रंजन गोगोई को जो राज्यसभा की मेंबरशिप मिली है, तो बहुत सारे लोग मतलब ये भी सोचने पर मजबूर है, ये सोच रहे हैं कि कहीं रंजन गोगोई को जो मेंबरशिप मिली है राज्यसभा की, ये बाबरी मस्जिद फ़ैसले का कहीं तोहफ़ा तो नहीं है? मैं ये मानता हूँ जस्टिस रंजन गोगोई का जो जुडिशरी पर में इमेज था वो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी की हैसियत से था। बाबरी मस्जिद पर जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया उससे उनका इमेज मुतासर हुआ, एक बात। अब उसके बाद उन्होंने राज्यसभा की रुकनियत कबूल करके पूरी अदलिया के निज़ाम पर एक तमाचा रसीद किया। मेरा मानना यह है कि अगर उनको कुछ बनना ही था, अगर उनके दिल में कुछ ख्वाहिश थी कि वो एग्जीक्यूटिव की किसी पोस्ट को होल्ड करें, तो वो कम से कम दर्जे में सदर जमहूरिया का ओहदा हो सकता था उनके लिए। उन्होंने राज्यसभा की रुकनियत को कबूल करके, आप अंदाज़ा लगाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से
वो प्राइम मिनिस्टर को हलफ दिलवाते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हलफ दिलवाते हैं, और वो राज्यसभा की सीट पर आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ये जस्टिस गोगोई उसको किस नुक्ते नज़र से देखते हैं वो तो मैं नहीं जानता, मगर ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि इससे पूरे अदलिया के निज़ाम की तौहीन हुई है। अच्छा, इसमें एक बात और ये भी आ रही है कि जब रंजन गोगोई के ताल्लुक से ये बात आई, तो उसमें एक बात ये भी है कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद जो अदालती सिस्टम है, तो ये अदालती सिस्टम कमज़ोर हुआ या हिंदुत्व मजबूत हुआ? कौन सा कमज़ोर हुआ और कौन सा मजबूत हुआ ये बताना तो मुश्किल है, मगर मैं समझता हूँ कि अदालती सिस्टम भी कमज़ोर हुआ और हिंदुत्व को बढ़ावा भी मिला। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद की हद तक के नहीं है। आप देखिए कि साध्वी प्रज्ञा को क्या हुआ, क्या मिला उसे उसको बेल आउट हो गई वो बहुत आसानी से, और वो दंदनाते फिर रही है पूरी सड़कों पर। आज तक के ट्रायल कोर्ट का केस पेंडिंग है और उसके बावजूद वो हर काम में सरगर्म अमल है और पूरा वो फितना फसाद फैलाती फिर रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जड़ें मजबूत हो रही हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है, और यकीनी तौर पे जब अदालतों में ये कार्रवाइयाँ होंगी इस किस्म की, तो उस पर से अदालती निज़ाम भी बिगड़ेगा, यकीनन वो कमज़ोर पड़ेगा। तो जब अदालती निज़ाम मुतासिर हुआ, हिंदुत्व मजबूत हुआ, तो इसके बाद में थोड़ी सी जो 32 मुजरिमीन हैं बाबरी मस्जिद शहादत के, इनके बारे में आपकी क्या राय है? जो आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हवाले से बात कही है, तो तब मतलब जो 32 लोग हैं उनके भी ताल्लुक से क्या राय, थोड़ी सी राय? 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ अयोध्या में, ये न सिर्फ पूरी देश ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने अपनी खुली आँखों से देखा कि दिन दहाड़े सूरज की पूरी तमाम रोशनी में ये जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, और ये जो 32 मुलजिमीन जिनको 32 नामजद किया गया था, हालांकि वैसे वो हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे, मगर जिनको हुकूमत ने खुद नामजद किया था 32 को, उनको साइट पर मौजूद देखा गया। उनका तर्ज अमल आज तक वीडियोज़ में मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बावजूद उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाना, ये इस बात की पूरी गम्माज़ी करता है कि ये पूरा एक तरफा फ़ैसला था। जानबूझकर मंसूबाबंद तरीक़े से इसको इतने दिन पेंडिंग किया गया। पहले ज़मीन को एक्वायर किया गया, पहले राम मंदिर की बुनियादों को मुस्तहकम करने की पूरी मंसूबाबंदी के साथ उनकी प्लानिंग की गई, और उसके बाद आखिर में इनको भी बरी कर दिया गया। तो ये तो बोलने वाली बात नहीं है। तो जो छोटा छोटा बच्चा उस वक्त उम्र में था, वो उसने भी देखा कि क्या इनका तर्ज अमल था और क्या इनका रवैया था, ये कैसे पूरी भीड़ को उकसा रहे थे और कैसे जश्न मना रहे थे, और फिर कोर्ट की तरफ से इनका बाइज्जत बरी कर दिया जाना, इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि ये पूरा खुला मजाक है दस्तूर हिंद के साथ, पूरे हमारे अदालती निज़ाम के साथ। जी, इसमें लेकिन ये भी है कि जब ये मामला पूरे हो चुके, अब चूँकि 9 नवंबर 2019 को जो फ़ैसला आ चुका, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से आती है कि बाबरी मस्जिद के मौजूदा सूरत हाल पर मुसलमानों का शरई मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए, मुसलमानों का ये यकीन है कि बाबरी मस्जिद को जिस ज़ोर आजमाई के साथ, जिस ताकत का इस्तेमाल करके शहीद किया गया, और जैसा कि मैंने बिल्कुल इब्तिदा में बात कही कि हमारा यकीन है कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। हम तो उसके लिए लड़ते रहेंगे और अगली नस्लों को ये पैगाम देते रहेंगे कि यहाँ एक मस्जिद पर जुल्म हुआ है, उसकी ज़बरदस्ती शहादत की गई है, और वो एक हक़ है जो हमको लेने के लिए लड़ते रहना चाहिए। लड़ते रहेंगे, अल्लाह हालात बदलेगा। ये तो वक्त का पलड़ा है कि कभी किसी के साथ रहता है, कभी किसी के साथ रहता है। हम पूरे यकीन और एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद दोबारा वहीं तामीर होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अभी हम मोहतरम मोहम्मद अवैस अहमद साहब जो साबिक सदर रह चुके हैं मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल से,
इनसे शहादत बाबरी मस्जिद के हवाले से सवाल और जवाबात की शक्ल में रहनुमाई हासिल कर रहे थे। मैं अब्दुल करीम वहदत इस्लामी का अदना सा खादिम आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त अहबाबों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।